इन्होंने एक नहीं, हाँ इन्होंने दो जिंदगी के साथ खिलवाड़ की है, एक मेरे आने वाले बच्चे के लिए और मेरी वाइफ के साथ। उन्होंने रिपोर्ट वगैरह बनाई, उन्होंने बोला कि आपका अल्ट्रासाउंड ठीक नहीं है तो आपके बच्चे को वो ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो मैं तो हैरान परेशान रह गया, मैं आगे बड़ी टेंशन में था। तो फिर उसके बाद मैं चला गया, मैं डॉक्टर साहब को दिखाई, डॉक्टर साहब बोल रहे थे अगर ये अल्ट्रासाउंड ठीक नहीं शाम को ऑपरेट करवाना पड़ेगा। सर मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं, मैं दुकानदार बंदा हूँ, मैं जोड़ियाँ रहता हूँ, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर मुझे आना पड़ता है। आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बिल्कुल सही है। तो उन्होंने बोला किसने रेफ़र किया, मैं डॉक्टर अजय बाकरू, उन्होंने कोई अल्ट्रासाउंड किया, मैं क्या हाँ, उन्होंने इसकी रिपोर्ट दिखाओ। उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट गलत है, रिपोर्ट ही पूरी गलत है, ये पूरी रिपोर्ट ही गलत है। मान लीजिए आप अगर दूसरा अल्ट्रासाउंड कराने नहीं जाते और आप जल्दबाजी में कह देते चलो जी आपने अल्ट्रासाउंड किया, अगर प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन कर दो, तो कितना नुकसान होता आपका? सर मेरी बीवी की जान भी जा सकती थी, इसमें क्या है। डोगरी चाहते कि डॉक्टर को जाना ना, डॉक्टर को कोटा च दिल खुले करी जाना। सोचा है बड़ा डॉक्टर है, जम्मू का रिप्यूटेड डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर है, गायनी का अजय बाकलू, बस नाम सुना कि सीधे चले जाना। हम लोग इस पर सर्च नहीं करते कि क्या है इसके पास क्या नहीं। गायनेकोलॉजिस्टों को लेकर स्ट्रेट लाइन पर पहले भी मैं एक स्टोरी कर चुका हूं। अगर आपको पूरे जम्मू संभाग में एक ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट की तलाश करनी होगी जो लगातार आपके संपर्क में रहे और आपको सीधी और सटीक जानकारी प्रेगनेंसी को लेकर और उसके साथ जुड़ी हुई परेशानियों को लेकर दे, तो ढूंढना ज़रा मुश्किल है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। मेरे साथ इस समय अंकुश महाजन है। अंकुश महाजन के साथ जम्मू के प्रसिद्ध अंकुर मैत्रिका अस्पताल में क्या हुआ, जिस अंकुर मैत्रिका अस्पताल के मालिक प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय वाकलू हैं, इनके साथ क्या हुआ, आप जब सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। अंकुश जी मुझे ये बताइए कि कब से आप डॉक्टर अजय वाकलू के संपर्क में आए और कितना समय हुआ आपको अपने परिवार के लोगों को उन्हें दिखाते हुए? सर मैं पिछले मंगलवार की बात है, तो मैंने जोड़ी में एक टेस्ट करवाया, यूरिन टेस्ट करवाया, तो उधर से मुझे पता चला कि अब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, तो मैंने किसी से अजय बाकलू का नंबर लिया, तो मैंने अपना नंबर लिखवा दिया। तो मैं उधर पहुंच गया मंगलवार को। तो मंगलवार को उन्होंने वगैरह टेस्ट, शुगर टेस्ट किया, तो मेरी मिसेज को शुगर आई 272। तो उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह लिए। तो शाम हो गई, तो मैं शाम को मैंने दवाई ली। दवाइयाँ मैं अंकुर मैत्रिका क्लिनिक से लेना चाहता था, मगर जब मैंने रेट देखा तो मुझे रेट कितना था? 475 का एक इंजेक्शन था। एक इंजेक्शन था 1035 का। तो मैंने इधर से नहीं ली, मैंने दवाई पैक करवाई, मैंने छोड़ दी। मैं आ गया BN के सामने भगवती मेडिकोस। तो उधर से मैंने तो इंजेक्शन लिए, मेरे को पड़ा 290 का एक इंजेक्शन, तो दूसरा पड़ा मेरे को 935 का। तो मैंने दवाई शवाई ली, तो मैं चला गया घर वापस। तो शुक्रवार को सुबह ऐसे मेरी मिसेज बोल रही कि मुझे कुछ ठीक नहीं है। तो मैंने बोला क्या हुआ, आखिर मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो ऐसे कुछ हो रहा है। तो मैंने बोला, मैंने दोबारा उसको आगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को दिखाया। मैं पहुंचा सुबह 11 बजे 10 मिनट पे उधर अंकुर मैत्रिका में। तो उन्होंने डॉक्टर ने देखा मुझे 11:15 बजे, तो बोल रहे थे कि अल्ट्रासाउंड करवाओ। अल्ट्रासाउंड मैंने चला गया उनके नीचे क्लिनिक पे। तो पहले मैंने एक शुगर का टेस्ट करवाया, तो शुगर आई थी 260 उस दिन। तो उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड होगा, हमारा 8वां नंबर था। तो हमने बैठ गए उधर। जब हमारा नंबर आया तो मुझे लगे, मैंने पहले भी 2-3 बार अल्ट्रासाउंड कराया, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट लगते हैं। उस दिन लगे मुझे 2 घंटे। 2 घंटे अल्ट्रासाउंड में लगे? कितने बजे आपकी पत्नी अंदर गई? 12 बजे गई। तो 2:30 बजे वापस आई। तो डॉक्टर अंदर से बोलने लगा कि आपकी वाइफ को 2 बच्चादानी है। मैं भी हैरान परेशान हो गया कि मेरी वाइफ को 2 बच्चादानी है। तो ठीक है, तो ठीक। उन्होंने रिपोर्ट वगैरह बनाई, उन्होंने बोला कि बच्चा आपका अल्ट्रासाउंड ठीक नहीं है, तो आपके बच्चे को वो ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो मैं तो हैरान परेशान रह गया, मैं आगे बड़ी टेंशन में था। तो फिर उसके बाद मैं चला गया, मैं डॉक्टर साहब को दिखाई, डॉक्टर साहब बोल रहे थे अगर ये अल्ट्रासाउंड ठीक नहीं शाम को ऑपरेट करवाना पड़ेगा। शाम को ऑपरेट करवाना पड़ेगा। ठीक। तो फिर उन्होंने बोला कि एक अल्ट्रासाउंड और करवा के आओ। उन्होंने मुझे 2 रेफरेंस दिए, एक दिया रेडी चौक
लेडी डॉक्टर थी कोई, मुझे उनका नाम नहीं याद रहा। फिर एक दिया उन्होंने A1 बख्शीनगर में, गुरुद्वारे के बिल्कुल अपोजिट में। लेकिन आपने ये सवाल नहीं पूछा कि जनाब मैंने अंकुर मैत्रिका में आपके यहाँ आपके रेडियोलॉजिस्ट के पास अल्ट्रासाउंड करवाया, उसकी रिपोर्ट आपके पास है, अब मैं दोबारा क्यों अल्ट्रासाउंड जाकर कराऊं? आपके अस्पताल में आया हूं, पैसा खर्च रहा हूं। सर मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं, मैं दुकानदार बंदा हूँ, मैं जोड़ियाँ रहता हूँ, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर मुझे आना पड़ता है। तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज, अगर मुझे इस चीज़ की नॉलेज होती तो मैं उनको सवाल भी पूछ सकता था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक अल्ट्रासाउंड करवा दो। मैं आ गया बख्शीनगर में, तो साथ में उन्होंने बोला कि ये अल्ट्रासाउंड करवा के ना मुझे गांधीनगर में चेक करवा देना। मैं ठीक है, तो मैंने एक अल्ट्रासाउंड करवाया गांधीनगर में, इधर बख्शीनगर में। तो वहाँ पे डॉक्टर थे वीरेंद्र शर्मा, उन्होंने मेरे से 2000 रुपये लिए अल्ट्रासाउंड के। कोई लेज़र अल्ट्रासाउंड था, वो करवाया मैंने। तो उन्होंने बोला कि आपकी वाइफ को थोड़ी सी बच्चा रसोली है, तो ये प्रेगनेंसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद ये आपकी अल्ट्रासाउंड बिल्कुल रिपोर्ट बिल्कुल सही है। तो उन्होंने बोला किसने रेफ़र किया? मैं डॉक्टर अजय बाकरू। उन्होंने कोई अल्ट्रासाउंड किया, मैं क्या हाँ, उन्होंने इसकी रिपोर्ट दिखाओ। उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट गलत है, रिपोर्ट ही पूरी गलत है। ये पूरी रिपोर्ट ही गलत है, जो ये रिपोर्ट अंकुर मैत्रिका की है, ये रिपोर्ट पूरी गलत है। ये अंकुर मैत्रिका की रिपोर्ट है जी, पेशेंट का नाम हम लोग इसमें हाइड कर रहे हैं। अंकुर मैत्रिका की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है, ये आप देखिए, ये अंकुर मैत्रिका की रिपोर्ट है, ये आप देखिए, ये अंकुर मैत्रिका की रिपोर्ट है। तो ये अंकुर मैत्रिका की रिपोर्ट उन्होंने कहा कि ये गलत है, और इसके एंड पर जो है डॉक्टर का भी बाकायदा नाम लिखा हुआ है। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर आमिर मजीद, MD रेडियो डायग्नोसिस। अच्छा, तो उन्होंने कहा इनकी रिपोर्ट ही गलत है। तो उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया उनसे, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा से, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही आई। उन्होंने बोला कि 15 दिन के बाद दोबारा आना, आपकी जो बच्चा है वो ठीक है, उसके बाद सही पता चलेगा, उसकी हार्ट बीट पता चलेगी 1.5 महीने के बाद। तो उन्होंने मुझे अगले शुक्रवार को बुलाया। तो फिर मैंने उनको डॉक्टर चला गया गांधीनगर में, डॉक्टर अंकुर के क्लिनिक में, डॉक्टर बाकरू के क्लिनिक में। तो उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट ठीक है जे वाली, जैसी मारो आप जाओ घर में, दोबारा 15 दिन के बाद आना। तो आपने उनको ये नहीं कहा कि जनाब जो आपके यहाँ कराया उसका क्या? तो मैंने सीधी बात, मैंने कोई बहस नहीं की। तो फिर मैं उधर से वापस आ गया। तो मेरे को, मैं इधर बेयर हाउस में पहुंचा, मेरे को फ़ोन आया, रिसेप्शन पे प्रवीण थापा लड़का था। तो उन्होंने बोला कि भैया कहाँ पे हो? भैया मैं घर जा रहा हूँ, तो आप इधर आ सकते हो कि आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गलत है, इसको थोड़ा सा स्कैन करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करो, डॉक्टर साहब को बोलो आप फ़ोन करो, तो हम डिस्कस कर लेंगे। फिर 10 मिनट के बाद डॉक्टर साहब का फ़ोन आ गया मुझे, मेरी वाइफ ने बात की कि आपकी रिपोर्ट गलत हो गई है, तो आप दोबारा आओ तो हम आपकी रिपोर्ट ठीक कर देंगे। ठीक है, फिर मैं वापस चला गया। मैं अभी नहीं आ सकता, मैं लेट हो गया बहुत, शाम को 7 बज तो गए। आपको ये तो कम से कम बोलना चाहिए, भाई मैंने तो करा लिया, तुमको पता चल गया होगा कि भाई मैंने दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाया, मेरा अल्ट्रासाउंड ठीक आ गया, तो अब आपने वो रिपोर्ट देख ली होगी, उसी रिपोर्ट की बिना पर अब आपने दूसरी रिपोर्ट बनानी है। तो फिर मुझे को परसों फ़ोन आया, एक लड़की बोली, अंकुश जी बोल रहे हैं, प्रीति महाजन, नहीं मैं उसका हस्बैंड बोल रहा हूँ, मैं अंकुर मैत्रिका से बोल रही हूँ, आपने इधर कब विजिट करना है? मैंने बोला मैं 23 को विजिट करूँगा। तो आप एक काम करना, आप सीधे आ जाना, आपका अल्ट्रासाउंड फ्री में होगा, आपको फ्री आप कास्ट होगा, आपको उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं कोई बात नहीं, मैं बस यही बात है। आपको समझ आ रहा था ये क्यों किया जा रहा है, आपके साथ फ्री क्यों दे रहे हैं? मुझे बाद में थोड़ा सा पता चला कि ये रिपोर्ट गलत है। फिर मैंने बात की, मेरे मामा जी हैं कृष्ण लाल भगत, छम्ब MLA, मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट गलत है। उन्होंने बोला कि मैंने बोला मैं उनको केस कर दूंगा। उन्होंने मुझे मना किया कि केस नहीं करना। अच्छा, तो अब आप केस करेंगे? चलो देखते हैं सर क्या बनता है। लेकिन मान लीजिए अगर इन्होंने एक नहीं, हाँ, इन्होंने 2 जिंदगी के साथ खिलवाड़ की है, एक मेरे आने वाले बच्चे के लिए और मेरी वाइफ के साथ, दोनों के साथ। मान लीजिए आप अगर दूसरा अल्ट्रासाउंड कराने नहीं जाते और आप जल्दबाजी में कह देते चलो जी आपने अल्ट्रासाउंड किया, अगर प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन कर दो, तो कितना नुकसान होता है आपका? सर मेरी बीवी की जान भी जा सकती थी, इसमें क्या है? मैं तो पहले भी 2 बार करवा चुका हूँ। तो इन डॉक्टरों की लापरवाही से मेरा घर परिवार ही खत्म हो जाता। इसका मतलब आज आपको थोड़ा थोड़ा मन में मुझे लगता है ये भी आ रहा होगा कि इससे पहले जो मेरे साथ हुआ, क्या पता वहाँ हमारी कमजोरी थी या कहीं डॉक्टर ने ही कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। ये कमजोरी हमारी लोगों की ही है, जो हम लोग बोलते नहीं। सीधे जाना, हमने यही सोचा है, बड़ा डॉक्टर है, जम्मू का रिप्यूटेड डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर है, गायनी का अजय बाकरू, बस नाम सुना है कि सीधे चले जाना। हम लोग इस पर सर्च नहीं करते कि क्या है इसके पास क्या नहीं। तो इससे पहले किस डॉक्टर के पास अब जाते थे?
पहले मैं एक बार मैंने उधर दिखाया था क्लिंदी में डॉक्टर बिशप गुप्ता को। तो फिर मैं पहले दूसरे टाइम मैंने जोड़ी में दिखाता था, डॉक्टर नरेश शर्मा थे। अभी तक कितना पैसा खर्च कर चुके हैं आप? सर इसकी तो हम लिमिट कोई नहीं है। डॉक्टरों के पास जाओ तो कोई 2000 रुपये का टेस्ट, कोई 2500 का टेस्ट, उधर तो कोई बंदा कम कर ही नहीं सकता। जितने मांगोगे इतने तो देने पड़ेंगे। अंदाजा होगा कोई कितने के टेस्ट करा चुके हैं कि होंगे अभी तक आप? मिनिमम सर कोई 1 लाख 1.5 लाख के, 1.5 लाख रुपए के आप टेस्ट करा चुके हैं अभी तक। और उसके बाद सबसे बड़ा झटका आपको ये कि अंकुर मैत्रिका नामी ग्रामी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड गलत होता है। एमडी रेडियो डायग्नोसिस लड़का है, एमडी रेडियो डायग्नोसिस उसने किया हुआ है और हालत ये उस लड़के की है कि वो गलत रिपोर्ट बनाता है और 2 घंटे लगाता है अल्ट्रासाउंड करने में। तो क्या अब आप इस मामले को लेकर संजीदा होकर क्या इस मामले में कोई कार्रवाई आगे करेंगे? सर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं कर दूंगा। मैं नहीं सकता जो मेरे साथ हुआ और किसी के साथ भी हो। जो तो मैं पैसों की बात नहीं है, पैसों की बात नहीं है। अगर मैं चलो ठीक है, मैंने अपना सर्कल चला लिया, मैंने पैसे इकट्ठे किए, मैंने चला लिया। अगर कोई गरीब बंदा चले जाए, उसके पास पैसे नहीं होंगे, ये बंदा तो ये तो डॉक्टर तो उनको लूट ही लेंगे ना, खत्म ही कर। तो आपने सुन लिया अंकुश का क्या कहना है। अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल और अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल में हुआ अल्ट्रासाउंड और कमाल देखिए कि आप एक रिप्यूटेड, एक नामी ग्रामी अस्पताल में, एक नामी ग्रामी डॉक्टर के अस्पताल में जाते हैं, वहाँ अल्ट्रासाउंड कराते हैं। वही डॉक्टर आपको कहता है कि मेरे यहाँ जो आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है मुझे इस पर विश्वास नहीं है, आप दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाइए। फिर ये A1 अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में जाते हैं, यहाँ अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। मान लीजिए यहाँ भी रिपोर्ट दाएं बाएं होती, फिर ये तीसरे किसी अल्ट्रासाउंड, तीसरा भी बताया था ना कोई, लेडी डॉक्टर थी रेडी चुंगी में। अच्छा, उसके पास जाओ। अगर वो नहीं मिले तो उनके पास चले जाना। अगर A1 नहीं तो आपने ये नहीं कहा कि जनाब एक काम करो, पैसे ही दे दो मुझे, मैं करवा के आता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ जो मैंने करवाया। सर डॉक्टर के पास चले जाओ तो आपको बोला वो क्या बोलते हैं डोगरी में, क्या डोगरी चाहते कि डॉक्टर को जाना ना, डॉक्टर बोलते कोटा च दिल खुले करिए जाना। दिल खुली करिए जाना, डॉक्टर को जाना है कोटे ही जाना। दिल खुलिए करिए जाना का मतलब ये होगा कि जितना पैसा लगे लगा दो, ठीक है, पूछ मांग कोई नहीं है। अफसोस की बात यह है, जहां डॉक्टर अजय वाखलू को खुद ये देखना चाहिए था कि अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल में जो वो अल्ट्रासाउंड उन्होंने किया, वो अल्ट्रासाउंड गलत था, रेडियोलॉजिस्ट की रीडिंग गलत थी। अगर मशीन पर सब कुछ देखने के बाद भी हालत ये है, तो सोचिए कितना कुछ गायनेकोलॉजी में हो रहा है जिसकी जानकारी मुझे और आपको नहीं। आपको ये भी पता होगा जम्मू कश्मीर कुछ एक ऐसे राज्यों में से है जिन राज्यों में सबसे ज्यादा सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं। आखिरी मोमेंट पर कहा जाता है कि जनाब बच्चे के गले में ट्यूब आ गई है, जिस तरीके से बोला जाता है वही लैंग्वेज में बोल रहा हूं, बच्चे के गले में ट्यूब आ गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप कहते हो जनाब नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं, ना नॉर्मल नहीं होगी, सिजेरियन ही करना पड़ेगा। सिजेरियन 1 लाख रुपए का ऑपरेशन है, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 का ऑपरेशन है और नॉर्मल डिलीवरी 2,500-5,000 रुपए के अंदर अंदर होनी है। तो 5,000 की डिलीवरी कोई क्यों करवाएगा जब लाख रुपए की डिलीवरी हो रही है। और उसके बाद तमाशा ये भी कि जब सिजेरियन होता है उसके बाद आपको दवाइयाँ भी ज़्यादा मिलती हैं, उसके बाद आपको जो स्टिचेस लगते हैं उन स्टिचेस को भी उनकी भी देखभाल भी करनी होती है, और भी बड़ी सारी चीज़ें, बड़ी सारी परेशानियाँ सिजेरियन के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये सब कुछ इसलिए करवाया जाता है क्योंकि आप जानते हैं प्रेगनेंसी चीज़ ही ऐसी है कि वो एक आदमी के दिल में डर पैदा कर देती है कि अगर कुछ भी हुआ मेरे बच्चे के साथ तो मुझे मेरे पैसे का क्या करना, आग लगानी है, जितना मर्जी उतना पैसा लगाओ, बिना ये सोचे समझे कि डर की बजाय अकल से काम लीजिए। वही कीजिए जो अंकुश जी ने किया कि उन्होंने अब ये तय किया है कि ये आगे जो अपने बच्चे को हैं वो किसी और जगह दिखाएंगे। मगर सवाल फिर वही कि अंकुर मैत्रिका में आखिरकार चल क्या रहा है।